साहब का समता मूलक संविधान है, जिसके बदौलत आज भारत जो है अखंड है। अगर ये ना रहे तो आज भी भारत खंड खंड हो जाए। तथागत बुद्ध की विचारधारा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एटम बम का परीक्षण करते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, तो बुद्ध का ही नाम लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक और भारत चंद्रयान भेज करके वहाँ पर जहाँ विश्व के लोग नहीं भेज सकते थे वहाँ कामयाबी हासिल किया है। ये तथागत बुद्ध का ही देन है। अच्छा, इसमें आप लोग ओबीसी समाज से आते थे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको भी लोग नहीं समझा। नहीं समझने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उनके राज में ही ये भारत को सोना का चिड़िया कहा गया। हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय किसी के घर में भी दरवाजा में ताला नहीं लगता था। मतलब इतना वहाँ पर सुकून की जिंदगी लोग जी रहे थे। भी जाति व्यवस्था नहीं थी, सब लोग यहाँ रहते थे, सुखी पूर्वक रहते थे। यहाँ घी के चिराग जलाए जाते थे, दरवाजे खुले रहते थे, चोरी चमारी कुछ भी नहीं होती थी और लोग सुख चैन से रहते थे। वो सम्राट अशोक का समय था और उस समय जब वो विजय करके आए, विजय अभियान उनका पूरा हुआ, तो उसको उन्होंने विजयदशमी के रूप में बनाना शुरू किया। लेकिन अभी ये रूप बदल गया है, क्योंकि उस मौर्य का में गुलाम बना दिया। और इस तरह से तमाम आप देखेंगे SC ST OBC के लोग ये गुलाम बना दिए गए, शूद्र तक बना दिए गए। इतना दुर्दशा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में राजबल सिंह कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को जो महानायक आपका जो चैनल है देखते हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद और स्वागत भी उनका करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो 2 दिन पहले अभी जो 2 लोग दशहरा के कितना अच्छा से पूरा विसर्जन किया, यहाँ पर रावण को जलाया गया, महिषासुर को क्या क्या दिखाया गया। लेकिन महिषासुर को थोड़ा सा बात कर ले कि महिषासुर तो वो भी तो OBC समाज से थे ना। महिषासुर तो OBC समाज से थे, अहिर समाज से आते हैं वो। लेकिन उनको भी आज OBC से, मतलब यहाँ पर ये यादव समाज के लोग, जो OBC समाज के लोग कहाँ जान रहा है? ये तो ये बात आप कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हम लोग इसमें भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं तथागत बुद्ध के जो उनके सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है, वहाँ पर हम देखते हैं। ये मूर्ति जो बनाई गई है दुर्गा की, आज बनाई गई है, ऐसा नहीं है। ये पाल वंश जो राजा थे 1000 ईस्वी में आते हैं, उनके शासन काल में ये मूर्ति बनी है और एक महिला की मूर्ति है। उसके ऊपर तथागत बुद्ध हैं और ये जो देखते हैं कि महिषासुर के रूप में तो भैंसा करके दिखाया गया है या गर्दन कटा हुआ है। तो वो प्रतीक के रूप में था कि मनुष्य के अंदर कुछ दुर्गुण आ जाता है, दुर्गुण को मारिए। उसके अंदर जो पशुता आ जाती है, भसीपन आ जाता है, उसको मारना है, हिंसा नहीं करने को कहा गया है। और इन लोगों ने विद्रूप चेहरा यहाँ पर ला दिया है, रूप बदल दिया है उसका, और कथा कहानी करके उस महिला को जो संकेत के रूप में वहाँ दिखाया गया है, जो बुद्धिस्ट पीरियड में मूर्ति बनाई गई है, उसका इन लोगों ने चोरी करके और उसका रूप बदल दिया और हिंसा पर उनको दिखाया गया है कि ये हिंसा करने वाली दुर्गा है, अलग रूप कर दिया। इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। हम लोग तो बुद्धिस्ट के पीरियड के, आप सब बुद्ध के नाम लिए यहाँ पर, तो बुद्ध के विचार से 108 ऐसा देश है जो एकदम मतलब खुशहाल बुद्ध के विचार पर चल रहा है और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। हिंसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि यहाँ का इस तरह का जो आप धर्म देख रहे हैं, बनावट ही हिंसा पर है। आप दुर्गा का भी देख लीजिए, सबका अलग अलग तलवार फरसा इस तरह से है। तो ये हिंसा पर इन लोगों ने, चूँकि हमारा एजुकेशन को तो इन लोगों ने बंद कर दिया और अपना सब कथा कहानी करते गए। लेकिन भारत आज उतना विकास नहीं कर पाया है। अगर विकास भी किया है तो इसमें तथागत बुद्ध की विचारधारा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एटम बम का परीक्षण करते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, तो बुद्ध का ही नाम लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक धर्म है वो। और इतना ही नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विदेश में जाते हैं तो राम का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। और जिन देशों ने, विश्व के जिन देशों ने बुद्ध के रास्ते पर चलना का संकल्प लिया, चाहे वो चाइना हो या जापान हो, तमाम कंट्री है, वो बहुत ही तकनीक रूप से आगे बढ़ा है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है। और भारत में उस धर्म को लोप कर दिया इन लोगों ने, और इसलिए आज यहाँ गरीबी है।
या आज भारत उतने स्पीड से आगे नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी बुद्धिस्ट को मानने वाले जो लोग हैं, जो इसरो है, वैज्ञानिक है, वो लोगों ने बुद्ध के रास्ता पर चल करके ये दिखाया कि आज हम चंद्रयान हमारा चंद्रमा पर जा रहा है। कई लोगों के तो झंडा में चांद का फोटो है, और भारत चंद्रयान भेज करके वहाँ पर जहाँ विश्व के लोग नहीं भेज सकते थे, वहाँ कामयाबी हासिल किया है। ये तथागत बुद्ध का ही देन है। अच्छा, इसमें आप लोग मानते हैं, इसमें मानते हैं कि वैज्ञानिक जो खोज किया है ये सबसे अच्छा, इसमें मान लीजिए कि कोई पाखंड तो नहीं है? नहीं। लेकिन ये लोग पाखंड जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है पैतरा बांध कर, ये पैतरा अंधविश्वास है, और ये लोग ढोंगी है, और अपने ढोंग को ही लोग दिखला रहा है। सच्चाई ये नहीं है। उसमें मरीचा बांधते तो नींबू बांधते हैं, इस तरह का करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। वो साइंटिफिक प्रक्रिया नहीं है और ना साइंटिफिक सोच है। ये लोग फिर उसको उस अंधेरे में लाना चाहता है, अंधविश्वास से जोड़ देना चाहता है, और देवी देवता का नाम भी जोड़ देता है कि लोगों को भरोसा हो। ये लोग मकर जाल से निकलने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन मिलेगा तो सब निकल ही जाएगा। जो इसरो के वैज्ञानिक है इस मकर जाल से निकले हुए हैं। अशोक सम्राट जो हैं आज विजयदशमी लोग मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ओबीसी समाज से आते थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको भी लोग नहीं समझा। नहीं समझने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उनके राज में ही ये भारत को सोना का चिड़िया कहा गया। क्यों? क्योंकि उस समय किसी के घर में भी दरवाजे में ताला नहीं लगता था। मतलब इतना वहाँ पर सुकून की जिंदगी लोग जी रहे थे। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या हुआ, एक बार हमारे दर्शक को थोड़ा सा बताइए। देखिए, सम्राट अशोक कई युद्ध लड़े, बड़ी पराक्रमी थे, बहुत ही बहादुर थे, और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने ही किया। इसमें अफगानिस्तान से लेकर के मलाया, सुमित्रा, ईरान सब था, अखंड भारत था। और ये सम्राट अशोक के दूरदृष्टि जो थी, उनका दूर सोच था, उसका परिणाम था। और यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी। सब लोग यहाँ रहते थे, सुखी पूर्वक रहते थे। यहाँ घी के चिराग जलाए जाते थे, दरवाजे खुले रहते थे, चोरी चमारी कुछ भी नहीं होती थी, और लोग सुख चैन से रहते थे। वो सम्राट अशोक का समय था। और उस समय जब वो विजय करके आए, विजय अभियान उनका पूरा हुआ, तो उसको उन्होंने विजयदशमी के रूप में बनाना शुरू किया। लेकिन अभी ये रूप बदल गया है, क्योंकि उस मौर्यकालीन जो इतिहास है, जो हमारा असली मूल निवासी का जो इतिहास है, उसको दफन कर दिया गया। बीच में इन लोगों ने उसको धरती के अंदर दबा दिया। ये तो खुदाई हुई है, खुदाई के परिणाम स्वरूप ये सब दिख रहा है कि बौद्ध विहार है, तथागत बुद्ध हैं, सम्राट अशोक का ये स्तंभ है, ये दिखलाई पड़ा है। तो इन लोगों ने तो चाहा ही नहीं कि इनका इतिहास रहे। और बात भी सही है, कोई भी कौम कब तक जीवित रहती है? जब वो अपने इतिहास को देखती है। और जब नहीं जानेगी अपने इतिहास को, तो वो कौम गुलाम हो जाती है। और इस तरह से इन लोगों ने हमारी शिक्षा को छीन करके हमारे धरती को छीना, हमारे धन को छीना, और हमें गुलाम बना दिया। और इस तरह से तमाम आप देखेंगे SC ST OBC के लोग ये गुलाम बना दिए गए, शूद्र तक बना दिए गए। इतना दुर्दशा हुआ। तो आज लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब नहीं होगा, और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है सब बराबर है। अब इसमें कुछ किसी की ताकत नहीं है कि कुछ कर पाए और हम लोगों को शूद्र बना पाए, पढ़ाई से लोग रोक सके, या कोई भी हमारा अधिकार है उसको छीन सके। ऐसा होगा नहीं। और जब तक हमारा संविधान है, हम लोग अक्षुण हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया, क्योंकि लोग बुद्ध को नहीं समझ पाया, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नहीं समझ पाया। अरे आप आज नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? आस्ते आस्ते आप आपस में आप लोग लड़ाई कर रहे हो और तीसरा मजा ले रहा है। मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।